कैसा रहेगा गुरु का ट्रांजिट मीन राशि में? देखिए 12 राशियों में सबसे ज्यादा अगर ट्रांजिट खराब है आज के दिन किसी भी राशि का तो वो है मीन राशि। क्यों? क्योंकि समझने की आवश्यकता है। एक तो यहाँ पे आपको शनि की 7.5 का पहला फेज है। दूसरा, अभी तक आपके 1 साल से गुरु ठीक थे, इसलिए आपको ज्यादा महसूस नहीं हुआ 7.5 का। हुआ है लेकिन इतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जो ग्रह हैं वो किसी भी ग्रह के दुष्परिणाम को या बुरे परिणाम को काफी हद तक बैलेंस कर लेते हैं। गुरु की खासियत है ये। तो अभी वो जो गुरु आपके 2nd हाउस में थे वो गए हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में गुरु का ट्रांजिट 8वें ट्रांजिट के बाद में सबसे ज्यादा खराब होता है। इसके अलावा राहु आपके लगन के अंदर है, केतु आपके 7th हाउस में है जो कि ठीक नहीं है, और 12वें घर में तो शनि है ही, इसलिए आपको 7.5 लगी हुई है। तो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हमें अपनी मानसिकता में क्या बदलाव लाने हैं, हमें अपने हेल्थ को लेकर के क्या प्रिकॉशंस लेनी है, रिलेशनशिप को कैसे टैकल करना है, और अपने को अगर हम बिजनेस में हैं तो क्या सावधानियां बरतनी है, अगर हम सर्विस में हैं तो किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज को लेकर के। बस यही सब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमारे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है स्वर्णपाद से। तो वो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि स्वर्णपाद जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है, और अगर आपका मूर्ति निर्णय अच्छा है तो काफी हद तक बुरा प्रभाव गुरु का कंट्रोल हो जाता है। साथ ही मैंने पहले आपको बताया कि अगर महादशा आपकी अच्छी है, अंतर्दशा बढ़िया है, और महादशा का जो प्लैनेट है अगर कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है तो वो आपकी 7.5 को भी कंट्रोल करेंगे, और गुरु का ये जो ट्रांजिट का जो नेगेटिव फेज है उसको भी कंट्रोल कर जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपका राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर के साथ में, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो वो ठीक कैसे होगा? देखिए, अगर आप ओपन डायलॉग रखते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स को अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस करते हैं और सिर्फ दूसरों की गलती नहीं देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो समस्याएं कभी भी गंभीर नहीं होंगी। तो दूसरों पे आरोप लगाने की बजाय आप इसको बैठ करके सेल्फ एनालिसिस करें और धैर्य बना करके रखिए। शांति से, पेशेंसफुली अगर चीजों को समझेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो गुरु का ट्रांजिट हुआ है वो आपके 3rd हाउस में हुआ है। 3rd हाउस जो है वो आपके पराक्रम भाव का है, वो है आपके भाई बहन के घर का। तो थोड़ा सा भाई बहनों के साथ में भी आप अपना जो स्वभाव है वो थोड़ा सा बेटर रखें। जब भी आप एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो कोशिश करें कि वो कोई भी इश्यूज ना उठाए जहाँ पे आपके वैचारिक मतभेद है। तो क्या होगा, जबरदस्ती में एक मनमुटाव होगा और एक रिश्ता खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे और अभी रिजल्ट आने में आपको टाइम लगेगा। तो हतोत्साहित मत होइए, निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप एफर्ट कर रहे हैं ये आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज अच्छी है कि गुरु की जो साइट है वो बहुत बढ़िया पड़ रही है। जैसे 3rd हाउस का जो गुरु है वो सीधा देख रहा है आपके भाग्य भाव को, उसके अलावा वो देख रहा है आपके 7th हाउस को। तो यहाँ पे वो आपकी जो गुरु की शुभ दृष्टि है वो बहुत अच्छा भी करने वाली है। तो आपको लक सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप बिजनेस में है तो अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आएगी, कोई ऐसा कोलैबोरेशन होगा जिससे कि आपको बिजनेस में फायदा होगा। अगर आप सर्विस में है तो आपको आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स सपोर्ट करने लग जाएंगे। अगर आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन रुके हुए हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपको नई जॉब भी मिल जाए। हाँ, एक बात मैं बोलूंगा कि अगर आपको अब्रॉड से या फॉरेन से कोई अच्छा ऑफर आता है तो ये आपके लिए सर्वाधिक उचित समय है कि आप वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं। भले ही आप 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जाए, लेकिन अगर आप विदेश आते हैं तो ये आपके लिए बिजनेस वाइज भी, आपको जॉब में है तो सर्विस वाइज भी, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए एक ये सबसे बढ़िया कदम होगा कि आप वहाँ पे जाके रहें और शिफ्ट करें। क्योंकि अगर आप अपना देश छोड़ के जाते हैं तो 7.5 का इफेक्ट भी कम हो जाता है। साथ ही राहु भी तुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु को शास्त्रों में मलेच्छ प्लैनेट बताया गया है, यानी पश्चिम देशों की ओर अगर आप जाते हैं तो आपके लिए वो एक तरीके से वो रेमेडी का काम करेंगे। हाँ, आपको विशेष ध्यान रखना है आपकी वाइफ के हेल्थ का, आपके जो पेरेंट्स है उनकी हेल्थ का, और ऑब्वियसली आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आपको
इरिटेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन और लोनलीनेस ये आप समय समय पे अनुभव करेंगे, तो मैंने बताया ना आपको कि ये एक फेज है, थोड़े से समय के लिए आया, टेम्पररी फेज है, ये बिल्कुल निकल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा अभी आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि उतनी सफलता नहीं मिले जितने की पहले मिल रही थी। थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को बेटर करें और अपने फोकस को बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। अगर आप न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी समय है कि आप या तो उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दें, या फिर आप उस बिजनेस को फेजेस में स्टार्ट करें। अच्छे से प्लानिंग करिए और उसके बाद में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये 3 फेज बना करके और उसमें अपना पैसा लगाएं। क्योंकि 7.5 का मतलब ये नहीं कि आप काम ना करें, 7.5 का मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग बेटर होनी चाहिए। और चूंकि अभी गुरु भी बढ़िया नहीं है, राहु केतु भी बढ़िया नहीं है, तो आप काम करिए लेकिन बेटर प्लानिंग के साथ में करिए, रिस्क कैलकुलेट करके करिए। स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन एकदम से पैसा कमाने वाले ट्रेडिंग वाले स्टॉक से आप बचे। फ्यूचर को ध्यान में रख करके अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 साल में आपको अचानक से धन लाभ हो जाएगा, तो नहीं होगा। हो सकता है कि आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में किसी स्कैम में भी आ जाएं, तो उससे भी आपको ध्यान रखना है। मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि इस समय आप पैसे का बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें, अदरवाइज आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो कहीं पे ब्लॉक हो सकता है। अगर आप सर्विस क्लास हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, अगर किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी वक्त है चुपचाप सारी चीजों को पेशेंसफुली सुनने का। आपके सीनियर्स के साथ में आपकी अनबन हो सकती है, कलीग्स के साथ में आपकी अनबन हो सकती है। आपको बहुत बार ये बताया जाएगा कि जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आप काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बोली जाएंगी, लेकिन आपको लगे रहना है अपने काम के अंदर, क्योंकि अभी जितने भी आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपका प्रमोशन ना हो, आपका इंक्रीमेंट्स भी ना हो सकता है आपको ट्रांसफर कर दिया जाए और आपका इंक्रीमेंट भी ना हो, लेकिन इनिशियली हमें बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज आपको बहुत फायदेमंद होएगी। तो पेशेंसफुली फोकस होकर के अपना काम करिए। इधर उधर क्या बातें हो रही हैं, पॉलिटिक्स क्या हो रही है ऑफिस में, उसमें बिल्कुल ध्यान ना लगाए, क्योंकि निश्चित रूप से मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि आज जो आप ये मेहनत कर रहे हैं 2 साल के अंदर यही आपको बहुत रिवॉर्ड के रूप में वापस मिलने वाली है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टमक हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपके हो सकते हैं, थोड़ा सा एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, रिलेशनशिप जो है वो दोस्तों के साथ में खराब हो सकती हैं। इस वक्त कुल मिलाकर के आपको ज़्यादा सपोर्ट कहीं से मिलने वाला है नहीं, इसलिए आप कोशिश करें कि जितने भी रिश्ते आपके क्लोज हैं उनसे बना करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे विचार नहीं मिलते, तो आप मुंह पे मत बोलिए, आप चुप रह जाइए वहाँ पे, क्योंकि कई बार अगर आप किसी की बात में हाँ नहीं मिलाते हैं तो वो भी एक तरीके से ये बताता है कि आप उनसे सहमत नहीं है। लेकिन आप अग्रेसिवली बोल करके या हार्श स्पीकिंग से या उनसे बहस करके अभी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपनी जो बुक्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर टाइम से अपनी रिटर्न्स वगैरह भरते रहें। अगर आप जॉब में हैं तो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से भरें। आप पे गवर्नमेंट की पेनल्टीज कोज हो सकती है। अभी आप कोशिश करिए कि कोई भी कोर्ट कचहरी वाले मामले जो हैं उसमें लिटिगेशन में ना फंसे, क्योंकि वो आपके लिए बढ़िया नहीं है। अगर रेमेडी की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि शनिवार को शनिदेव के मंदिर में इवनिंग के टाइम पे जाकर के तिल का तेल चढ़ाएं उन पे, और तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। और जो मंदिर के जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, उनको थर्सडे के दिन पीले कपड़े का दान दें। और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किसी के साथ में भी शेयर ना करें। हमारी आदत होती है कि हम बताते हैं कि भाई आजकल हमारा ठीक नहीं चल रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसा आपको किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, संयम रखिए, आपको भी शनिदेव बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाले हैं। बस मार्च तक का टाइम आप शांति से निकालिए। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, गुरु की जो दृष्टि है वो आपके लिए बढ़िया है। शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके हमें बताइए। इन फ्यूचर भी हम आपको इसी तरह की जानकारियां हमारी वीडियो के थ्रू देते रहेंगे।